परमेश्वर के दैनिक वचन। सहस्त्राब्दिक राज्य के युग में क्या तुमने इस नए युग में प्रवेश किया है? यह इस बात से तय होगा कि क्या तुमने वास्तव में परमेश्वर के वचनों की वास्तविकता में प्रवेश किया है या नहीं, और उसके वचन तुम्हारे जीवन में वास्तविकता बन चुके हैं या नहीं। परमेश्वर का वचन सभी को बताया गया है ताकि सभी लोग अंत में वचन के संसार में जिएं, और परमेश्वर का वचन प्रत्येक व्यक्ति को भीतर से प्रबुद्ध और रोशन कर देगा। यदि इस कालखंड के दौरान तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में जल्दबाज और लापरवाह हो और उसके वचन में तुम्हारी रुचि नहीं है, यह दर्शाता है कि तुम्हारी स्थिति में कहीं कुछ गड़बड़ है। यदि तुम वचन के युग में प्रवेश करने में असमर्थ हो तो पवित्र आत्मा तुम में कार्य नहीं करता है। यदि तुम इस युग में प्रवेश कर चुके हो तो वह तुम में अपना काम करेगा। तुम इस समय क्या कर सकते हो जबकि वचन के युग का आरंभ हुआ है, ताकि तुम पवित्र आत्मा के कार्य को प्राप्त कर सको? इस युग में परमेश्वर इसे तुम्हारे बीच वास्तविकता बनाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जिएगा और सत्य पर अमल करने योग्य बनेगा और ईमानदारी पूर्वक परमेश्वर से प्रेम करेगा कि सभी लोग परमेश्वर के वचन को नींव के रूप में और उनकी वास्तविकता के रूप में ग्रहण करें और उनके हृदयों में परमेश्वर के प्रति आदर हो, और परमेश्वर के वचन पर अमल करने के द्वारा मनुष्य तब परमेश्वर के साथ मिलकर राज्य करे। परमेश्वर अपने इस कार्य को संपन्न करेगा। क्या तुम परमेश्वर के वचन को पढ़े बिना रह सकते हो? अब बहुत से लोग हैं जो महसूस करते हैं कि वे एक दिन या 2 दिन भी परमेश्वर के वचन को बिना पढ़े नहीं रह सकते। उन्हें परमेश्वर का वचन प्रतिदिन अवश्य पढ़ना चाहिए, और यदि समय न मिले तो वचन को सुनना ही काफी है। यही भाव मनुष्य को पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है, और इस प्रकार वो मनुष्य को चालित करता है, अर्थात पवित्र आत्मा वचन के द्वारा मनुष्य को नियंत्रित करता है, ताकि मनुष्य परमेश्वर के वचन की वास्तविकता में प्रवेश करे। यदि परमेश्वर के वचन को खाए पिए बिना बस एक ही दिन में तुम्हें अंधकार और प्यास का अनुभव हो और तुम्हें यह अस्वीकार्य लगता है, तब ये बातें दर्शाती हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हें प्रेरित कर रहा है और वह तुमसे अलग नहीं हुआ है। तब तुम वह हो जो इस धारा में हो। किंतु यदि परमेश्वर के वचन को खाए पिए बिना 1 या 2 दिन के बाद तुम में कोई अवधारणा न हो, या तुम्हें भूख प्यास न लगे और तुम द्रवित महसूस न करो, तो यह दर्शाता है कि पवित्र आत्मा तुमसे दूर जा चुका है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी भीतरी दशा सही नहीं है। तुमने वचन के युग में प्रवेश
नहीं किया है, और तुम वह हो जो पीछे छूट गए हो। परमेश्वर मनुष्यों को नियंत्रित करने के लिए वचन का उपयोग करता है। तुम जब वचन को खाते पीते हो, तुम्हें अच्छा महसूस होता है। यदि अच्छा महसूस नहीं होता, तब तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं है। परमेश्वर का वचन मनुष्यों का भोजन और उन्हें संचालित करने वाली शक्ति बन जाता है। बाइबल में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यही वो कार्य है जो परमेश्वर इस दिन में संपन्न करेगा। वह तुम लोगों को इस सत्य का अनुभव कराएगा। यह कैसे होता था कि प्राचीन दिनों में लोग परमेश्वर का वचन बिना पढ़े बहुत दिन रहते थे, पर खाते पीते और काम करते थे, और अब ऐसा क्यों नहीं होता? इस युग में परमेश्वर सब मनुष्यों को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से वचन का उपयोग करता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा मनुष्य परखा और पूर्ण बनाया जाता है, और तब अंत में राज्य में ले जाया जाता है। केवल परमेश्वर का वचन मनुष्यों को जीवन दे सकता है, और केवल परमेश्वर का वचन ही मनुष्यों को ज्योति और अमल करने का मार्ग दे सकता है। विशेषकर राज्य के युग में, जब तक तुम परमेश्वर के वचन को खाते पीते हो और परमेश्वर के वचन की वास्तविकता को नहीं छोड़ते, परमेश्वर तुम्हें पूर्ण बनाने का कार्य कर पाएगा।